Hello, friends. Good morning. Very warm welcome to Commodity Market Playbook of SD. मैं हूं SD शानंद दास, मल्टी एसेट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं थोड़ा पॉपुलर कमोडिटीज फॉर ट्रेडिंग उनको देखने वाला हूं, क्या मैं सोच रहा हूं उनके बारे में मैं शेयर करने वाला हूं। एंड थोड़ा करेंसी मार्केट को भी देखने वाले हैं। एंड इन द कमोडिटी स्पेस मैं देखने वाला हूं बेस मेटल, प्रेशियस मेटल एंड एनर्जी कमोडिटीज को फॉर ट्रेडिंग। तो चलिए चालू करते हैं। बाय द वे, मैं थोड़ा बाहर का दरवाजा खोल दिया हूं, तो इट्स अ मॉर्निंग, लॉट ऑफ वेंडर्स आ रहे हैं, तो बाहर से थोड़ा साउंड आ सकता है, प्लीज डोंट माइंड दैट। अच्छा लगता है जो विंटर के टाइम अगर चारों तरफ दरवाजा और विंडोज खोल दे तो। पहले चले आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा करेंसी मार्केट को देखेंगे, बट बिफोर करेंसी मार्केट में भी इवेंट जाए, थोड़ा क्या क्या डेटा आ रहा है आने वाले दिन में, ताकि जो हमें इन्फ्लुएंस करता है तो वो मैं नजर करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार डेटा को लाते हैं। ऑब्वियसली चाइना का पीएमआई एंड अदर पीएमआई रिपोर्ट्स आ रहे हैं। ये यूरोपियन इंटरेस्ट मतलब यूरोपियन एक्सचेंज रेट यानी यूरो यूएसडी एंड डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। यूएस का सर्विसेज पीएमआई ऑब्वियसली विल बी रिलीज्ड। This is the ISM services PMI. This is more important coming on Tuesday. यूरोप का इन्फ्लेशन विल इन्फ्लुएंस यूरो यूएसडी। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कैन इम्पैक्ट द इंडियन रुपी प्राइस। But main event of the day are coming on later part of the day. Wednesday, Thursday, we have regular crude oil and natural gas inventory data. एंड मेन इवेंट आ रहा है ऑन द फ्राइडे विद द यूएस नॉन फार्म पेरोल। एंड मेरे मेरे उस दिन मेरा क्लास रहेगा जिसके जरिए आई टीच द स्टूडेंट्स और शेयर माय लर्निंग्स अबाउट इंटर मार्केट एनालिसिस, हाउ डिफरेंट मार्केट्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। सो मेगा इवेंट इज ऑन फ्राइडे, उससे पहले लॉट ऑफ स्मॉल स्केल डेटा इवेंट्स आ रहा है। So now let's look at the dollar index. Dollar index, first of all, let me tell you that I'm bullish on the dollar on a bit longer frame using the exchange traded fund, and dollar अभी भी bullish है। and करेंसी जब देख रहे हैं इसको फोरेक्स और करेंसी मीटर में कन्वर्ट करना होगा सेटअप को, सो दैट इट गिव्स द प्रॉपर पिक्चर हमें दिखाता है, सो दैट इट शोज द प्रॉपर पिक्चर विथ टू अस। So dollar index, I can see it is somewhat bullish. In daily chart के हिसाब से it is currently a bit of weakening as dollar weak हो रहा है, euro GBP currency is coming back, Indian rupee is on a falling mode, gold is neutral while silver is rising in comparison to the basket. ये जो मीटर नीचे आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ मीटर। दिस इज नॉट अदरवाइज जो हम लोग कमोडिटी सेटअप में देखते हैं अंडर कमोडिटी, दैट इज अ स्ट्रेंथ सेटअप। इसलिए गोल्ड सिल्वर का रीडिंग देखिएगा, इट विल चेंज। गोल्ड सिल्वर 57 एंड 42 से रीडिंग चेंज हो गया बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेंथ मीटर, वेर एज फॉरेन एक्सचेंज दिस इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ मीटर। एनीवे, जो लोग मेरे फोरेक्स क्लास की है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस मीटर। तो डॉलर इंडेक्स मार्जिनली मुझे दिख रहा है कि थोड़ा करेक्शन हो रहा है। सो यूरो यूएसडी में मोर मतलब मंडे स्टार्ट होते हुए मार्जिनल करेक्शन ऑन द अपसाइड दिख रहा है, जैसे डॉलर इज टू द डाउन साइड दिख रहा है। एक प्राइस एक्शन न्यूट्रल चल रहा है, मतलब बुल बियर का टफ फाइट चल रहा है। बट ओवरऑल मैं अगर देखूं तो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी दोनों के दोनों बियरिश एंड दोनों के दोनों बियरिश है। इसका मतलब है डॉलर इंडेक्स विच हम लोग देखे विच इज पर्टिकुलरली वेरी बुलिश। इमर्जिंग मार्केट करेंसी बास्केट ये हैज बीन बैटर्ड, ये बियरिश फेज में आज। रिसेंटली थोड़ा करेक्शन हो रहा है ऑन द अपसाइड, बट ओवरऑल एक बियरिश फेज में है इमर्जिंग मार्केट का करेंसीज। अब आ जाते हैं कमोडिटी स्पेस में। सिंस डॉलर इज अप, मार्जिनल प्रेशर रहेगा टुवर्ड्स कमोडिटीज। एंड कमोडिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस मेटल, एमसीएक्स बेस मेटल एल्यूमिनियम। मिक्स पिक्चर, ब्रेकआउट हो नहीं पा रहा है एल्यूमिनियम में बहुत दिनों से, फिर से वापस आ रहा है रेंज में।
So aluminum मेरा expectation it will be range bound 243 on the upside and around 232 to 231, 232 to 243, 10-11 रुपए का जो रेंज है, आई थिंक एल्यूमिनियम उस रेंज में टाइम स्पेंड करने वाला है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कॉपर को, हैज बीन बियरिश नाउ फ्रॉम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। मैं नीचे का जो मीटर है उसको हटा दे रहा हूं एंड इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट वाले मीटर, एंड लेट मी हाइड द स्ट्रेंथ मीटर। या तो वी कैन डायरेक्टली गो टू द फाउंटेन ऑफ गोल्ड और द मदर सेटअप where we don't have the strength meter and it's क्लियर, पिक्चर क्लियर हो रहा है। एक बाउंस बैक चल रहा है कॉपर में, थोड़ा और बुलिश आ सकता है। 125 मिनट चार्ट अगर हम लोग देखते तो मोर क्लैरिटी आ जाता है कि क्या रहा है इन द कॉपर। दिख रहा है कॉपर इज अ कम बैक बट लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये भी रेंज बाउंड ही मैं एक्सपेक्ट करूंगा। अगर सुपर स्ट्रॉन्ग हुआ देन द रेंज कुड बी 825 टू अबाउट 790। अगर स्मॉल बुलिश हुआ देन द रेंज कुड बी 815 टू 790। जब तक प्राइस एक्शन फिर से बियरिश नहीं होता यानी फुल रेड कैंडल, इट इज बेस्ट विल बी टू अवॉइड शॉर्टिंग द मार्केट वाइल लॉन्ग होने का कोई सिग्नल नहीं आया है एज पर द डेली चार्ट। अब हम लोग देख रहे हैं लेड को। लेड मेरा उतना पसंद का काउंटर है नहीं, बट इट हैज बीन लेटली गिविंग अ ब्यूटीफुल डाउन ट्रेंड और धीरे धीरे लेड कॉन्स्टेंटली नीचे के तरफ जा रहा है। So I'll remain bearish on lead, but overall I don't like taking because of liquidity issues and others. So lead usually prefer नहीं करता। जिंक भी bearish, but lot of support पे रुका हुआ है 272। एक बार 272 टूट गया, जिंक will be falling to 263। तो करंट एक टाइट रेंज है 277 टू 272, या थोड़ा बड़ा रेंज होगा 282 टू 272। सो ऐसे रेंजिश मार्केट उतना मुझे पसंद नहीं है, सो आई विल नॉट प्रेफर नॉट टू गो टू मच इनटू द रेंजिश मार्केट। बट ओवरऑल 125 मिनट चार्ट में अपॉर्चुनिटीज है। तो जिंक काफी बियरिश है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी दिख रहा है। देयर इज अ न्यू ब्रेकडाउन, ये देखिए नया ब्रेकडाउन हो रहा है जिंक में। एंड आज इफ आई ब्रिंग ऑन द कैंडल स्टिक्स एंड हाइड दिस, आप देख पाएंगे कि आज एक डाउन मूव होके नीचे की तरफ जिंक तोड़ा है। सो इट रिमेन्स बियरिश, हेवीली बियरिश ऑन द डाउन साइड प्रेशर। अब जब 272 टूट गया, जिंक कैन गो फॉर, अगर टूट गया, अभी तक टूटा नहीं है, बट जब टूट जाएगा इट विल गो फॉर मच बिगर डिक्लाइन एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल 263। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा प्रेशियस मेटल को। प्रेशियस मेटल के लिए हम लोग इंटरनेशनल चार्ट ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो लिक्विड है, वेयर बेस मेटल लिक्विड नहीं। तो बेस मेटल की M6 चार्ट ठीक है, बट प्रेशियस मेटल के लिए मैं प्रेफर करता हूं कि इंटरनेशनल चार्ट थोड़ा देखा जाए। और इंटरनेशनल चार्ट के हिसाब से इट इज सो फार बियरिश। गोल्ड में देख रहा हूं 125 मिनट टाइम फ्रेम में, which is marginally bearish. It is main support आ रहा है 2645। और अगर डेली चार्ट देखूं तो इट्स अ मिक्स पिक्चर, तो एक काइंड ऑफ रेंज मिक्स पिक्चर होके ही गोल्ड बैठा हुआ रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सिल्वर को। सिल्वर इज सिमिलर बाउंस बैक हुआ है गोल्ड के तरफ, बट 125 मिनट चार्ट अगर मैं देखूंगा तो क्लियरली दिख जाएगा कि सिल्वर हैज बीन रिलेटिवली मोर बुलिश कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड में जैसा हम लोग देखे कि शार्प सेल ऑफ का साइन आ रहा है लेटेस्ट राउंड में, काइंड ऑफ सिल्वर हैज बीन थोड़ा ज्यादा बुलिश चार्ट स्ट्रक्चर वाइज, but with the sell signal, with the resistance, look like silver can also come lower 29.32 and spend some time एक रेंज में कि 29.65 on the upside और नीचे की तरफ 29.33। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, और इसके लिए आप एक्सेजी या तो सिल्वर वन SI1 कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का चार्ट सिमिलर रहता है। थोड़ा वीकनेस दिख रहा है सिल्वर में, सो नियर टर्म ड्रॉप इन सिल्वर इज पॉसिबल। ऑन द अदर हैंड एक अपसाइड जाने के लिए एक $30 के ऊपर जब ये सस्टेन करेगा, मोर ओवर
30.25 के ऊपर जब सस्टेन करेगा, दैट विल बी अ बुलिश क्यू टू गेट इन ऑन द बुलिश साइड। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हैज बीन फॉलिंग इन 125, बट क्रूड ऑयल थोड़ा लॉन्गर टर्म चार्ट में कमबैक दिखाया, बट कमबैक दिखाते हुए भी दिख रहा है कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस है जो क्रूड ऑयल को पार करना पड़ेगा। सो क्रूड बहुत बुलिश हो नहीं पाएगा। इट हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली, बट इट विल कंटिन्यू टू फेस रेजिस्टेंस एज जैसे टफ रेजिस्टेंस फ्लैट जोन ऑलरेडी है क्रूड ऑयल के तरफ। बट क्रूड ऑयल रेदर मैं क्या किया हूं, आई एम लुकिंग एट द लॉन्गर टर्म पिक्चर। आई हैव टेकन अ बुलिश बेट ऑन क्रूड ऑयल यूजिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये मैं हाईलाइट किया था पहले भी, क्लास में भी हाईलाइट किया हूं। So it looked better. So what I have done is I have taken a bullish position on crude oil, but not with the derivative because zigzag में सौदा होल्ड नहीं कर पाएंगे, whereas this look like a good base building from the derivative side. USO, my risk is towards 73, whereas there is upside remains. तो ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर मुझे कम टेंशन लेना पड़ेगा एज आई एम गेटिंग लॉन्ग वाया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, नॉट वाया द डेरिवेटिव विच इज ऑफ मोर लेवरेज। नाउ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गो नाउ विल कम टू द नेचुरल गैस, लास्ट काउंटर इन द एनर्जी स्पेस। And natural gas, similarly, I have been bullish via the UNG. थोड़ा sharp sell off हुआ है last, but this is aggressive towards natural gas, can break higher. Natural gas में मैं bullish हूँ more fundamental perspective से rather than the technical. Natural gas, यूरोप का storage, the way it is declining, I am bullish. आज थोड़ा down हो गया लग रहा है। ये last time, let me remove the risk master, and something is wrong with the it's happening. So anyway, let it come. So natural gas, let me reload it. ट्रेडिंग व्यू, ये कनेक्ट बीच में कनेक्शन टूट गया था मेरा, उसके वजह से आई थिंक इट गॉट अ बिट स्लोड। या नेचुरल गैस पिक्चर हैज कम। नेचुरल गैस हैज बीन बियरिश इन द शॉर्ट टर्म, बट मुझे फंडामेंटल को देखते हुए लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए नेचुरल गैस में बियरिशनेस धीरे धीरे, सॉरी बुलिशनेस धीरे धीरे हावी हो रहा है, क्योंकि नेचुरल गैस का इन्वेंटरी लेवल हैज बीन डिक्लाइनिंग and I have turned actually quite bullish on European natural gas. मुझे लगता है यूरोप में नेचुरल गैस प्राइस likely to go up and go up quite significantly, and that is going up at a time when US natural gas का production, overall production of the natural gas is gradually in decline. So natural gas in the short term giving a bearish correction, but I think the long term picture, looking at the fundamental and also at the weekly chart, I think things are after a very long time. आप देख रहे हैं कितने दिनों से bearish होते जा रहा है, almost 2022 से। I think after all these years, things are gradually changing. And once natural gas crosses this 343, 345 barrier, natural gas can go up significantly and sharply towards this 600 level. But that's a projection, that's a theory, one of the hypotheses. इसको सोच के जंप करना ठीक नहीं रहता है। सिमिलरली किसी का सुन के तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक रिकमेंड नहीं किया कि किसी का सुन के ट्रेड करो। खुद का एनालिसिस खुद करके ट्रेडिंग करना पड़ता है। यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स, यू कैन आप मेरे रेनबो सेटअप ले सकते हैं, बट अल्टीमेटली ट्रेड आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप दिस कॉमोडिटी डिस्कशन वाज हेल्पफुल। अगर हेल्प हुआ, डोंट फॉरगेट टू पुट अ थम्स अप। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड एज ऑलवेज, हैप्पी ट्रेडिंग।